गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम अपने मैग्नेटिक फील्ड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। उसमें है कि हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में दो तीन मेथड होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइट हैंड थंब रूल का। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल एक ऐसा रूल होता है जिसके अंदर हम हमारी फिंगर्स और एक थंब का यूज़ करते हैं। थंब का फिंगर्स एंड थंब का यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि मतलब जो हमारा जो थंब होता है ना, डायरेक्शन ऑफ थंब की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में हम अपने थंब को रखते हैं। उसके बाद में जो कर्लिंग फिंगर होती है ना, अपनी जो कर्लिंग फिंगर होती है, दैट इज़ कर्लिंग फिंगर हमें डिनोट करती है क्या, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती है। जैसे कि हमारे पास में ये कोई पेन है, हमारे पास में कोई पेन है। अब पेन में अपर डायरेक्शन में यदि हमारे पास में क्या होता है, करंट फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट तो हमारी थंब रहेगी, और ये जो कर्लिंग फिंगर है हमारी, ये क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में प्लेन डबल साइड में होता है, ऊपर नीचे होता है। कागज़ का जो प्लेन, हम कोई भी कागज़ लेते हैं तो प्लेन कागज़ के नीचे भी होता है, ऊपर भी होता है। अब यहाँ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड हमें दो जगह बतानी होती है। तो जैसे मान लो ये कोई पेन रखा है, अभी पेन रखा है, अब इसमें हमारे पास में क्या हो रहा है, अपर डायरेक्शन में हमने करंट की डायरेक्शन को ले ली। देखिए अपर डायरेक्शन में हमारे पास में क्या है, करंट की डायरेक्शन। सो हम हमारे थंब को ऊपर की तरफ रखेंगे। अब नीचे की तरफ जैसे हम हमारी अंगुलियों को घुमाएंगे, तो इधर की साइड में हमारी अंगुलियाँ क्या जा रही है, अंदर की साइड में जा रही है। जैसे घूम रही है मतलब अंगुलियाँ अंदर की साइड में जा रही है। इधर की साइड में हमारी अंगुलियाँ क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, मतलब हमारी जो पाम है वो उस पर अंगुलियाँ बाहर की तरफ आ रही है। सो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगी, इनवर्ड होगी, बिकॉज ऑफ हमारी फिंगर्स यहाँ पे अंदर की तरफ जा रही है। और यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये क्या होगी, आउटवर्ड होगी। सिमिलरली ये हमने यहाँ पे सेकंड रिकॉल लिया कि इसमें हमारे पास में करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, नीचे की तरफ हो रही है। मतलब करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, मतलब ऐसे हो रही है। अब ऐसे हो रही है तो हमने हमारे थंब को ऐसे रखा, ठीक है, हमने हमारे थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में रखा। अब फिंगर्स को ऐसे कर्ल किया। अब फिंगर्स को कर्ल किया तो इस साइड में हमारी क्या हो रहा है, फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही है, मतलब इन साइड हो रही है। और इस साइड हमारी फिंगर्स क्या हो रही है, आउटवर्ड हो रही है, मतलब कि बाहर की साइड में हो रही है। तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट का मैग्नेट। हमारे पास में राइट हैंड थंब रूल का ये क्या रूल है कि कर्ल जो फिंगर होती है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। जो थंब की डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन में रख के हमारी जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करते हैं। तो जो कर्ली फिंगर है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। सो ये है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. It states that if we hold our right hand in such a way that thumb is perpendicular to the finger, कि thumb हमारा क्या होना चाहिए, fingers के perpendicular होना चाहिए always. If thumb gives the direction of current, और जो thumb हमें direction of current दे रहा है, then curling of fingers will give the direction of magnetic field. So curly finger हमें क्या होगा, magnetic field की डायरेक्शन को देता है। सिमिलर में हमारे पास में ये थर्ड ऑप्शन है कि अब इसमें हम ऐसे रखेंगे हमारी फिंगर्स को, बिकॉज ऑफ ऐसे करंट ऐसे जा रही है, तो हमारी फिंगर्स को हम ऐसे रखेंगे। ऐसे रख के हम हमारी फिंगर्स को जैसे हम कर्ल करते हैं, कर्ल करने पे क्या हो रहा है, अंदर की इधर की साइड में हमारी क्या हो रही है, आउटवर्ड हो रही है, अंदर की साइड में हमारी फिंगर्स जा रही है। सो इधर नीचे की तरफ हमारा क्या होगा, इनवर्ड होगा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, आउटवर्ड होगा। सिमिलरली ऐसे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, तो ऐसे हम फिंगर्स को मोड़ते हैं तो इधर हमारा क्या होगा, इनवर्ड होगा, या हमारा क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ओके, उसके बाद में आता है हमारा सेकंड रूल, इन क्लोज लूप कैरिंग करंट वायर। ये तो वायर की वजह से था, अभी क्लोज लूप की वजह से क्या है, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। हमने राइट हैंड स्क्रू रूल लिया है। इट स्टेट्स दैट इफ़ वी होल्ड ए स्क्रू इन राइट हैंड, की जैसे हम किसी भी राइट हैंड में कोई स्क्रू को लेते हैं, राइट हैंड इन सच ए वे, इस प्रकार लेते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि स्क्रू की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, मतलब कि जब उसको जो स्क्रू जैसे घूम रहा है, मतलब ऊपर की साइड में जा रहा है या नीचे की साइड में जा रहा है, जहाँ भी वो आगे की तरफ जा रहा है घुमाने पे, तो जो उसके जाने की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो घूम रहा है वो क्या होता है, स्क्रू की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है।
जैसे कि हमने यहाँ पे एक, यदि हमारे पास में जो स्क्रू है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, डायरेक्शन बाहर की होगी। क्लॉकवाइज घूम रहा है, डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। सिमिलरली ऐसे ये कोई भी ज्योमेट्री हो, यदि हमारे पास में स्क्रू है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, स्क्रू क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर होगी। और क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। थर्ड आता है हमारे पास में, इन केस ऑफ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कि यदि हमारे पास में कोई भी स्ट्रेट वायर होता है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होता है, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में के टाइप्स में बनती है। कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें ऐसे ऐसे कर्लिंग बनेगा गोल गोल हाँ स्ट्रेट वायर के अराउंड, सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में ये बनता है। उसके बाद में हमारे पास में सेकंड आता है कि इन केस ऑफ सर्कुलर लूप करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। और जो सर्कुलर लूप होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन्स में बनता है। थर्ड आता है, बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आगे का पार्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।